गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी वापस आ गए, अभी तो छुट्टी बाकी थी। जी, आपने तो मुझे फोन किया था। फोन? मैंने नहीं तो फिर किसने किया फोन? खैर, अच्छा वो तुम जल्दी आ गए। यू रिज्यूम योर ड्यूटीज फ्रॉम टुमारो। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। यस। बात यह है, मैं शादी कर रहा हूं। रीटा के साथ? आप कैसे जानते हैं? अपने डिपार्टमेंट के हर आदमी के बारे में पूरी जानकारी रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर, मुझे 15 दिन की छुट्टी और चाहिए। नामुमकिन है। शादी पोस्टपोन कर दो, कम से कम 6 महीने के लिए। जी? सेंटर से ऑर्डर आया है कि जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। पर इससे मेरी शादी का क्या ताल्लुक? इस वक्त तुम्हारी शादी हमारे काम के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। सॉरी सर, ये मेरा जाती मामला है। राजेश, हमारी इस सर्विस में जाती मामले की कोई अहमियत नहीं। तो मैं इसी वक्त इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप मेरी मेहनत, मेरे दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी जाती जिंदगी पर पाबंदी लगाने का आपको कोई हक नहीं। राजेश, गवर्नमेंट ने मुझे इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि मैं रीटा से तुम्हारा मिलना तक बंद कर सकता हूं। एंड दैट इज फाइनल। डॉक्टर शर्मा, दुनिया की कोई ताकत मुझे शादी करने से नहीं रोक सकती। अगर कोई रुकावट आएगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। एंड दैट इज फाइनल। Put me to trunk booking, please. Hello? Trunk booking? Hello, book a call to Bombay. Bombay number 575373. Yes, PP Miss Rita. It's an urgent call, please. Thank you. हेलो, शर्मा जी के ऑफिस से बुलाया है मुझे, लेकिन अभी अभी तो उनसे मिलकर आ रहा हूं मैं। आफ्टर 6:30? दफ्तर बंद होने के बाद? ठीक है, आ जाऊंगा मैं। डॉक्टर शर्मा ने मुझे बुलाया है। Yes. He's busy. Be seated, please. अब आप अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। किस लिए बुलाया मुझे? डॉक्टर शर्मा, किस लिए बुलाया मुझे? आप बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर शर्मा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से इसी कुर्सी पर लाश को देखा। तो फिर गए कहां? मेरी समझ में नहीं आ रहा। शेर सिंह, यस। इस जगह की अच्छी तरह तलाशी ले लो। बात को तुमसे मैं चाहता हूं। यहाँ कोई और था? हाँ, डॉक्टर शर्मा की स्टेनो थी और एक और आदमी को मैंने उनके रूम से निकलते हुए देखा। कौन था वो आदमी?
उस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी ने मुझे कहा था कि डॉक्टर शर्मा मुझे बुला रहे हैं। कहाँ गया वो आदमी? मैं आप लोगों को फोन करने गया तो स्टेनो और आदमी दोनों गायब थे। सर, मैंने तलाशी ले ली, पर कोई लाश नहीं मिली। मिस्टर राजेश, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे किस लिए जाना पड़ेगा? वहाँ आपका बयान देखा जाएगा, जिस पर आपको दस्तखत करने होंगे। चलिए मेरे साथ। कौन है आप? मुबारक हो। इस बात डॉक्टर शर्मा के खून की। क्या आप बकते हो? मैं डॉक्टर शर्मा के खून के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद पुलिस भी कुछ नहीं जानती, इसीलिए आपको छोड़ दिया। क्या मतलब? अब आखिरी आदमी है डॉक्टर शर्मा को जिंदा देखने वाला, और उस आखिरी मुलाकात में आपका उनसे झगड़ा था, तो आपने उनको धमकी दी। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? And that is fine. डॉक्टर शर्मा दुनिया की कोई ताकत मुझे शादी करने से नहीं रोक सकती। अगर कोई रुकावट आएगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। एंड दैट इज फाइनल। और आपने डॉक्टर शर्मा को खत्म कर दिया? नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैं सच कहता हूं, मैंने खून नहीं किया। यह छोटा सा रिकॉर्डर आपको फांसी की सजा दिलवा सकता है मिस्टर राजेश। पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? डॉक्टर शर्मा के रिसर्च का नतीजा। तुम समझते हो मैं तुम्हें बता दूंगा? बताने की कीमत मिलेगी, मुंह मांगे। आपको रुपयों की सख्त जरूरत है, मैं आपसे सौदा करने के लिए तैयार हूं। मुल्क की इज्जत का सौदा तुम जैसे गद्दार किया करते हैं। मुझे आपका जवाब चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में। हाँ कहने से आपको जिंदगी मिलेगी, ना कहने से मौत। सोच लीजिए। सोच लिया। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। कौन है? कौन था यहाँ? अरे कौन था यहाँ? चलिए, कोई आपसे मिलने आया है। रीटा, राजेश, कभी सोचा था तुमने मुझे लॉकअप में मिलने आओगी? जो मैंने सुना, क्या वो सच है? किसी का खून कर सकता हूं मैं? कभी नहीं। तो फिर क्यों बेवकूफों की तरह बातें कर रही हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे आया? मैं खुद नहीं जानता। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, खामखा फंसाया मुझे। पर तुम फिक्र ना करो रीता, मैं बेकसूर हूँ और यहाँ से निकलते ही पुलिस पर हतक इज्जत का दावा करूंगा। चलिए चलिए, वक्त हो गया। चलिए चलिए, वक्त हो गया, वक्त हो गया। चलिए चलिए चलिए, वक्त हो गया। तुम जाओ रीटा, कल मिलेंगे। ये लोग मुझे 24 घंटे से ज्यादा अंदर नहीं रख सकते।
जाओ रीटा। पहले मेरे साथ चलिए। Come in. इंस्पेक्टर, तुम जा सकते हो। बैठिए, आपसे कुछ बातें करनी है। सबसे पहले मैं अपने वकील से बात करूंगा। तुम? सबसे पहले आप तशरीफ रखिए। तुम ही ने मुझे फंसाया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये बहुत बड़ा गद्दार है। मिस्टर राय, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ। चीफ? पर कल रात तो आप... मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। बैठिए। आप हैं मिस्टर डिमेलो, मेरे असिस्टेंट, और आप हैं मिस्टर श्रीवास्तव, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। पर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? आखिर आप चाहते क्या हैं? डॉक्टर शर्मा के खूनी का पता लगाना। मैं आपसे कह चुका हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है ताकि आपको मालूम हो जाए। डॉक्टर शर्मा, कौन है आप? कुछ देर पहले मैंने आपको फोन किया था। ओह, तुम ही वो आदमी जो मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो। मैं नहीं, मेरी गवर्नमेंट। मैं तो सिर्फ एजेंट हूं। किस मुल्क के? बटन दबाना फजूल है डॉक्टर शर्मा। अलार्म सिस्टम और टेलीफोन के तार काट दिए गए। तुम यहाँ तक आए कैसे? इस बिल्डिंग के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। दुनिया में हर जगह गद्दार होते। यहाँ भी? कौन है वो? हमारा दोस्त, आपका दुश्मन। वक्त बहुत कम है डॉक्टर शर्मा। आप अपनी रिसर्च बेचने के लिए तैयार हैं? कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। यू फूल, तुम यहां तक आ तो गए मगर जा नहीं सकते। मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूं। ये रिकॉर्डर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया था, जिसकी जानकारी डॉक्टर शर्मा तक को नहीं थी, और इसी के जरिए हमें पता चला कि डॉक्टर शर्मा की मौत के पीछे एक ऐसे गिरोह का हाथ है जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, और हमारे बीच में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो इन बदमाशों की मदद कर रहे हैं। हमें दोनों का पता लगाना है और हमेशा के लिए खत्म कर देना है। लेकिन मिस्टर रॉय, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही मदद कर सकते हैं हमारी, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि हमारे मुल्क के लिए इस सीक्रेट फॉर्मूले की कितनी बड़ी अहमियत है, जिसे डॉक्टर शर्मा ने अपनी जान देकर भी महफूज रखा। डॉक्टर शर्मा ने मुल्क की खातिर अपनी जान दे दी और ये साबित कर दिया कि जिंदगी मुल्क से ज्यादा कीमती नहीं है। डॉक्टर शर्मा खत्म हो गए, लेकिन एक सितारा टूटने से आसमान खाली नहीं होता। इस मुल्क का हर इंसान वक्त आने पर अपने वतन के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। ऑफ कोर्स, इसमें क्या शक? एग्जैक्टली। आपको भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देनी होगी। जी मिस्टर राजेश, आपको डॉक्टर शर्मा के खून का इल्जाम अपने ऊपर लेना होगा। आप अदालत में खामोशी के साथ अपना जुर्म कबूल करेंगे। लेकिन जब मैंने... हर अखबार के हेडलाइन में आपके खूनी होने की खबर छपेगी। और मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं, आप फरार हो जाएंगे। हमें यकीन है कि बदमाशों का गिरोह आपको फौरन कांटेक्ट करेगा, आपसे वो सौदा करने के लिए जो डॉक्टर शर्मा के साथ नहीं हो सका। हमें इसी मौके का इंतजार है। हमारे आदमी आप पे हर वक्त नजर रखेंगे। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? हमारे पास इसके लिए एक प्लान है। क्या? पहले आपको वादा करना होगा कि आप इस प्लान का किसी से जिक्र तक नहीं करेंगे। ये कैसे मुमकिन? रीता से भी नहीं। आपका बिल्कुल खामोश रहना हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। ओके सर।